अच्छा में महाराज जी डिजिटल लत को छुड़ाने के लिए भी कोई अस्पताल है क्या? डिजिटल लत को छुड़ाने के लिए केरल में 6 हॉस्पिटल खुले हैं। जहाँ केरल जो है, जहाँ पर एजुकेशन में और मेडिकल फैसिलिटी दोनों में सबसे आगे है, वहाँ पर पिछले 4 साल में ऐसा हुआ कि 40 बच्चों ने डिजिटल लत, मोबाइल की लत के कारण में सुसाइड किया। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिजिटल लत छुड़ाने के लिए हॉस्पिटल खोले हैं और वहाँ पर बच्चों का पहले इंटरनेट एडिक्शन टेस्ट होता है। उसके माध्यम से कितने परसेंटेज उनकी एडिक्शन है ये पता पड़ जाता है और उसके बाद में उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़, कुछ उनको लेक्चर दिए जाते हैं जिससे उनकी धीरे धीरे वो जो लत रहती है वो उससे छूट जाते हैं। फिर बाद में उनका फिर जो है कुछ सेशन जहाँ लेक्चर्स के सुनने के बाद में उनके लिए फिर से टेस्ट किया जाता है और उससे उनको कि उनकी कितनी लत कम हो गई है, उसके माध्यम से वहाँ पर अभी जो है कुछ दिनों में वहाँ पर 1200 से ज़्यादा बच्चों के लिए उन्होंने लत से छुड़वाया है। तो इस प्रकार की जो मतलब कार्य हैं उनको जो है सभी जगह अपना करके और उसके माध्यम से जहाँ जो इस लत में पड़ते जा रहे हैं बच्चे, उनको बचाने का कार्य सभी जो है पूरे भारत में क्या पूरे विदेशों में भी इस प्रकार के कार्य होना चाहिए, जिससे जो लत की जो गिरफ्त में आते जा रहे हैं बच्चे, जहाँ पहले उनके लिए एजुकेशन के लिए दिया गया था कोरोना के काल में, जहाँ लोगों के लिए भाई ऑनलाइन जो है एजुकेशन करना है, लेकिन उसका जो है दुष्परिणाम ऐसा हुआ कि बच्चे उसकी गिरफ्त में ऐसे फंस गए हैं जिसके कारण में बहुत सारे दुष्परिणाम आ रहे हैं। अच्छा में महाराज जी शास्त्रों में जो कृतियों का उल्लेख है वो वर्तमान में भी हो सकती है या है क्या? एक होती है रिद्धियाँ, एक होती है सिद्धियाँ। तो रिद्धियाँ तो इस समय में नहीं होती, लेकिन सिद्धियाँ हो सकती हैं। जो तपस्वी मुनिराज होते हैं उनके तप के प्रभाव से बहुत सारे कार्य संभावित हो जाते हैं। जहाँ रिद्धियों के बारे में एक अक्षीण मानस रिद्धि होती है। अक्षीण मानस रिद्धि का अर्थ होता है कि जिस रसोई में मुनिराज आहार करते हैं वो आहार अक्षीण हो जाता है, संध्या काल तक समाप्त नहीं होता है। तो ऐसी जो है रिद्धियों के प्रभाव जो हैं कुछ कुछ अपने लिए सुनने में आते हैं। जहाँ जब आचार्य श्री की दीक्षा अजमेर में होने वाली थी उस समय में इतने ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोग आ गए थे। तो उस समय में जहाँ कंचन माँ जी थी उन्होंने जाकर के आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से पूछा, तो उस समय में उन्होंने बतलाया कि ऐसा करो, कोई एक व्यक्ति उपवास को धारण करे और सफ़ेद वस्त्र पहन करके जहाँ रसोई का जो सामान बन करके रखा है वहाँ और कोई प्रवेश नहीं करेगा, वो वहाँ से निकाल करके और सफ़ेद चादर से ढक करके उसको नीचे से निकाल करके देता रहेगा, तो उसमें जो है ये काम बन जाएगा। तो संध्या काल तक वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने भोजन कर लिया था, बल्कि इतना बच गया था कि फिर कुछ गरीब लोगों के लिए भी पहुँचाया गया था। इसी प्रकार से यहाँ आसपास में भी कहीं जब वो थे तब भी ऐसा हुआ था। और उस समय में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बात और कही थी कि इतने 5 बजे तक इसको पूर्ण करना है, उसके बाद नहीं। और ऐसा हुआ 5 बजे जब वो पूर्ण हो गया उसके बाद में बहुत तेज जो है तूफान वहाँ पर आया था, तो वो भी यानी उनके लिए उसका भी ज्ञान हो गया था और उससे उन्होंने जो है वहाँ पर समाज को संरक्षण प्रदान किया था। जहाँ सिद्धियों के बारे में अपन देखते हैं तो जहाँ आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य विद्यासागर जी महाराज दोनों के जीवन की एक घटना एक ही परिवार से संबंधित है। एक परिवार मंसूरपुर जो दिल्ली के पास में है, वहाँ पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज पहले अवस्था में, ब्रह्मचर्य अवस्था में भी वहाँ पर रहे थे, क्षुल्लक अवस्था में भी वहाँ पर रहे थे। और उस समय एक जो सेठ की पत्नी थी उनको फिट आते थे मिर्गी का, तो जहाँ मंदिर में ही उनके सामने ही उनको चक्कर आ गए। तो उस समय में
वो जो क्षुल्लक जी थे, मतलब ज्ञान सागर जी महाराज के पूर्व पर्याय थी, तो उसमें उन्होंने वहाँ पर कहा कि नमोकार मंत्र बोल करके और कमंडल का जल लेकर के इनके ऊपर छिटक दो, और इस प्रकार से छींटे देने से उनकी वो परेशानी हमेशा के लिए दूर हो गई। जब उन्हीं के परिवार में आगे चल करके उनकी एक मतलब बहू होगी या पोते की बहू होगी, उसके लिए ऐसा था कि उसके जितनी बार भी उन्होंने गर्भ धारण किया, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी 15 दिन में, ऐसे जो है गर्भपात बहुत हो रहे थे। तो वो जब वो अपने मतलब उसके लिए बहू को लेकर के, और जब वो आचार्य विद्यासागर जी के महाराज के पास में आकर के उन्होंने बतलाया कि हम जो है ज्ञान सागर जी महाराज के भी जो है मतलब उनके भक्त रहे, उनकी हमने बहुत सेवा की है और उनके निमित्त से हमारा ऐसा कार्य हो गया था, अब हम आपकी शरण में आए। अब आचार्य ज्ञान सागर जी तो रहे नहीं, तो आचार्य सिंह ने उनके लिए, चूंकि ज्ञान सागर जी से जुड़े हुए थे, तो आचार्य सिंह का उनके प्रति विशेष जो है अनुराग होता ही है। तो आचार्य सिंह ने दोनों हाथ उठा करके उनकी बहू को आशीर्वाद दिया, और उसके बाद में उनके यहाँ भी जो है जो परेशानी थी वो दूर हो गई। तो इस प्रकार की जो है घटनाओं को देख करके, जहाँ रिद्धि तो नहीं है लेकिन जो है सिद्धियाँ जो होती हैं तपस्वी के तप के प्रभाव से, इस प्रकार के कार्य आज भी घटित हो जाते हैं। अच्छा महाराज जी, किसी को वैराग्य हो जाता है तो, और उसको घर की जिम्मेदारी भी है कोई, तो उसको जीवन कैसे जीना चाहिए? हाँ, वैसे सही वैराग्य तो वो होता है कि जो रुकता नहीं, लेकिन फिर भी कई बार कई लोगों की ऐसी परेशानी हो सकती है जिसके कारण में स्वयं की भी कमजोरी महसूस होती हो कि अपन इतना नहीं कर पाएंगे, अभी बाद में शायद हो जाएगा, या बाद की कुछ ऐसी परेशानी आगे अपन कर लेंगे। इस प्रकार की यदि कोई स्थिति हो तो उसमें उनके लिए अपने सत्कर्मों को अच्छी तरह से करते हुए और स्वाध्याय में विशेष अपनी रुचि बना करके रखें, क्योंकि स्वाध्याय ही एक ऐसा रहता है जिसके माध्यम से वैराग्य स्थिर रह सकता है। नहीं तो जहाँ एक शमशानिया वैराग्य होता है, जब किसी के अर्थी में जाते हैं उसके मरण को देख करके लोगों के मन में कह रहे संसार में कुछ नहीं रखा है, और जहाँ घर आते हैं 2-3 स्नान करते हैं वो सारा वो वैराग्य धुल जाता है। तो ऐसा जो वैराग्य होता है उसमें वो स्थिरता नहीं रहती है, लेकिन यदि मन में वैराग्य के भाव आए हैं उनको स्थिर बनाने के लिए स्वाध्याय एक बहुत बड़ा साधन है। स्वाध्याय, ध्यान आदि अध्यात्म की शास्त्रों की जो है विशेष रूप से अध्ययन आदि करने से अपना वैराग्य स्थिर रह सकता है और वृद्धि को प्राप्त हो सकता है। और उसमें जहाँ कर्मों की जब तीव्रता रहती है तब उस समय में व्यक्ति निकल नहीं पाता है। जैसे कि जहाँ नदी का बहुत तेज बहाव हो वहाँ पर कोई निकलना चाहे तो वो निकल नहीं पाता है, लेकिन जहाँ बहते बहते जहाँ कम बहाव होता है वहाँ से वो निकलने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से अपने लिए भी बीच बीच में अपने लिए जब भी अनुकूलता मिले उस समय में जो संसार के बंधन हैं उनसे ऊपर उठने का प्रयास करते रहना चाहिए। नहीं तो अपन जहाँ लंबे समय के लिए सोचो कि अपन आखिरी में कर लेंगे, तो जैसा हमने अभी भामंडल का ध्यान के अंदर बतलाया था कि वो सोच रहा था कि आखिरी समय में जब परिवार के सब लोग मरण को प्राप्त हो जाएंगे तब मैं दीक्षा लूँगा तो किसी को दुख नहीं होगा। ऐसा जो दीर्घ सूत्री था और बिजली गिरने से स्वयं मरण को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से उसमें जागृति रख करके अपने को बार बार निकलने का प्रयास करना चाहिए। इच्छा भी महाराज जी, ये बाजार की जो रेडीमेड चीज़ें आती हैं वो वस्तुओं क्यों नहीं खानी चाहिए? बाजार की जो चीज़ें रहती हैं उनको बहुत लंबे समय तक वो आपके काम में आ सकें इसलिए उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, यानी उनको संरक्षण करने के लिए कि खराब ना हो, इसलिए उनमें ऐसी जो है दवाइयाँ ही हैं वो जिनके माध्यम से उनमें जो खराबी ना दिखाई दे, लेकिन खराबी तो होती है उसमें, बस अपने को दिखाई नहीं देती। तो वो चीज़ें जो रहती हैं उनमें जो प्रिजर्वेटिव मिलाए गए हैं वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। खाते समय में भले ही अपने लिए समझ में नहीं आता लेकिन उनका प्रभाव जीवन पर अवश्य पड़ता है। इसलिए बाजार की चीज़ों से अपने को बचना चाहिए, क्योंकि बाजार की चीज़ों में जहाँ कई ऐसे जो फूड भी आते हैं, बने हुए जो भोजन भी आते हैं, उनमें भी वो जो है इस प्रकार के प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं जिसके कारण में बहुत समय तक वो अपने लिए
वहाँ पर जो है देखने में नहीं आते कि खराब हो गए हैं, लेकिन वो जो है प्रिजर्वेटिव का प्रभाव के कारण में ऐसा होता है, वास्तव में वो खाने के योग्य नहीं होते। अपने जो है स्वास्थ्य को जिनका दृष्टि है स्वास्थ्य अच्छा रखना है, उनको जो है बाहर की चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, घर में ही शुद्ध बना करके, और उसमें भी यदि अपन मर्यादा का ध्यान रख करके, जहाँ अपने यहाँ मसालों की मर्यादा बतलाई है, आटे की मर्यादा बतलाई है, सब पदार्थों की मर्यादा बतलाई है, ये केवल जैन दर्शन में ही इन चीज़ों का जो है वर्णन है, पूरे संसार में और कहीं वर्णन नहीं। तो उसके माध्यम से जैसे कि जो आटा होता है अभी ठंड के समय में 7 दिन तक वो जो है खाने के योग्य, यानी उसमें क्योंकि ठंड की जो ऋतु होती है उसमें जल्दी से जो है विकार उत्पन्न नहीं होते। बरसात में जो है बहुत जल्दी जो सीलन आदि हो जाती है, तो केवल 3 दिन, गर्मी में 5 दिन, ऐसा जो है उसके लिए बतलाया। तो उसके बाद में यदि आप उस पदार्थ का प्रयोग करोगे तो फिर वो जो है उसमें कुछ भी सत्व नहीं रहेगा। तो उसके माध्यम से अपने लिए मर्यादा में यदि अपन उनका जो है प्रयोग करते हैं तो उससे अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि रख करके अपने घर में भी अपन इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल प्रमाद रहता है अपन बहुत सारी चीज़ों का, जहाँ घर में जैन लोगों के यहाँ अभी भी बहुत सारे घरों में स्वयं जो है सब चीज़ों की तैयारी करते हैं, लेकिन जहाँ प्रमाद के कारण में आजकल बस पाउच खरीद लाए, खोल खोल के डालते रहते हैं, तो उसके माध्यम से बहुत जो है अपने स्वास्थ्य के साथ में अपन खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए अपने को बाजार की चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, सुबह की शुरुआत कैसे करेंगे पूरे दिन अच्छा में? सुबह की शुरुआत अपने लिए जब अपन प्रातः काल में उठते हैं तो एकदम जो है उठ करके अपने लिए घर के कार्यों में व्यस्त नहीं होना चाहिए, अपने शरीर की सेवा में भी सुबह से नहीं लग जाना चाहिए। अपने को प्रातः काल में उठ करके थोड़ा समय आत्मचिंतन के लिए निकालना चाहिए। जहाँ बहुत सारे जो आचार्यों ने, विद्वानों ने अपने लिए प्रातः काल में विचार करने के लिए सूत्र दिए हैं। एक आचार्य बादीप सिंह जी हुए हैं, जिनकी कारिका आचार्य श्री भी प्रतिदिन जो है सुबह सुबह स्मरण करते थे। को हम कीदृक गुण किम प्राप्य किम निमित्त का, कि मैं कौन हूँ, मेरे कौन से गुण हैं, मुझे क्या प्राप्त करना है, किसके निमित्त से प्राप्त करना है। इस प्रकार का जो विचार करता है वो धर्म के मार्ग पर हमेशा अडिग चलता रहता है। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से एक पंडित आसाधर जी हुए हैं, उन्होंने भी को हम को मम धर्म, इस प्रकार से जो है प्रतिदिन प्रातः काल में अपने लिए विचार करना चाहिए। तो उसके माध्यम से अपन जहाँ अपने जीवन को जो है धर्म के मार्ग पर किस प्रकार से उत्थान प्रदान कर सकते हैं, ये अपन विचार प्रतिदिन करें। तो जो अपन आराधना आदि करते हैं रोज रोज करते करते उसमें धीरे धीरे प्रमाद आने लगता है, लेकिन इस प्रकार की जब अपनी भावना रहेगी तो उसके माध्यम से अपने उसमें जो है उत्साह बढ़ता रहेगा। फिर अपने लिए साथ साथ में जहाँ 24 तीर्थंकर का सुबह सुबह प्रातः काल में अपने लिए स्मरण करना चाहिए। अपने दोनों हाथों को मिला करके नीचे जो चंद्रमा जैसा बन जाता है, ऊपर 24 पोरे होते हैं, उनको जो है अपन काय के माध्यम से यानी वचन के माध्यम से जहाँ अपन नमोकार मंत्र आदि का उच्चारण कर लें, मन में अपन इस प्रकार की भावनाओं का चिंतन कर लें, और काय से भी अपन जहाँ नमस्कार आदि करते हैं 24 भगवान का स्मरण आदि प्रातः काल में करें, तो उसके माध्यम से अपना जो दिन है वो अच्छी तरह से प्रारंभ होगा। सुबह सुबह अपन इनका जो है देवसास गुरु का स्मरण भी कर लेते हैं, पंच परमेष्ठी का स्मरण कर लेते हैं, तो वो अपना दिन जो है मंगल में अवश्य ही व्यतीत होगा, क्योंकि यही मंगल है। 4 मंगल जहाँ पढ़ते हैं आप लोग, तो इनका जो है प्रातः काल में स्मरण करने से अपना दिन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। इस प्रकार के विश्वास के साथ में अपने को प्रतिदिन सुबह सुबह थोड़ा सा इसके लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। महाराज जी, आदिनाथ भगवान ने सत्कर्मों का जो उपदेश दिया है, असीम असीम वाणिज्य विद्या शिल्प आदि, तो उसमें शस्त्र शास्त्र का जो उपदेश दिया उसमें हिंसा, हाँ, 80 का जो है जहाँ पर तलवार चलाना सिखाया है, तो उसका प्रयोग अपने लिए जहाँ रक्षा करने के लिए भी जो सैनिक होते हैं वो अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में विरोधी हिंसा का त्याग नहीं।
भारतीय संस्कृति में अपन ने आज तक कभी किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक नहीं किया। उन्होंने यदि अपने ऊपर अटैक किया है तो उनका अपन ने प्रतिकार किया है। तो ये जो है श्रावक के लिए जहाँ विरोधी हिंसा का वो त्यागी नहीं होता, अपने घर की रक्षा करता है, अपने परिवार की रक्षा करता है, अपने धर्म की रक्षा करता है, अपने साधुओं की रक्षा करता है। तो उस समय में यदि कोई दूसरा उनके ऊपर यदि आक्रमण करता है तो उससे बचने के लिए अपने को अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान होना आवश्यक है। पहले के समय में कई जगह पर जो है व्यायामशालाएं चलती थी, जैन लोगों की भी व्यायामशालाएं होती थी। उसमें जो है युवा वर्ग जो है उसमें कार्य करते थे, अच्छा स्वास्थ्य भी रहता था और उसके कारण में वो जो है कहीं आवश्यकता पड़ती थी तो अपने समाज के संरक्षण में आगे भी रहते थे। अभी भी कई कई जगह व्यायामशालाएं चलती हैं तो उसका जो है निषेध नहीं, क्योंकि विरोधी हिंसा को यहाँ पर त्याग नहीं है, अपने सबकी रक्षा करना है। तो उसके लिए अपने को अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान होना आवश्यक है। जब एक बार एक जो मिलिट्री में थे वो समझ रहे थे कि आचार्य सिंह तो हमारे लिए हिंसक समझते होंगे, लेकिन आचार्य सिंह ने कहा कि आप लोग देश की सीमा पर सुरक्षा देते हैं, उसके कारण में हम लोग सभी लोग बैठ करके धर्म ध्यान कर लेते हैं, तो आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा जो आदिनाथ भगवान ने राज्य अवस्था में सिखलाई थी वो बहुत जरूरी है, उससे ही जो है धर्म का संरक्षण संभव है। अच्छा महाराज जी, शादी ब्याहों में जो भोजन की बर्बादी होती है उसको कैसे मतलब रोकें, क्या कम आइटम बनावे हैं कैसे? हाँ, शादी में जो है जहाँ इतना बर्बाद होता है, कहते हैं कि जितना भारत में उत्पादन होता है उसका 20 से लेकर 40% तो केवल उसमें खाने में वेस्ट हो जाता है, और जहाँ उसके माध्यम से 4 करोड़ लोग साल भर भोजन कर सकते हैं, इतना केवल थाली में विवाहों में बर्बाद कर दिया जाता है। तो उसके माध्यम से कई ऐसी संस्थाएं हैं जो लगी हुई हैं कि जहां शादियां होती हैं वहां पर जो भी वेस्ट हो उसको जो है बर्बाद ना हो, उसको जो है गरीबों तक पहुंचा दें। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं इसमें कार्य करती हैं, लेकिन जहां अपन जो है उसके माध्यम से जो अपन उसमें जो बर्बाद करते हैं उसमें जो है यदि अपन लोग जागृत होकर के अपनी थाली में उतना ही लें जितना अपने लिए आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो है बड़े बड़े जहां आयोजन होते हैं उनमें वो उसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होता, बहुत सारा जो है अन्न वहाँ पर जो है इस प्रकार के वेस्ट करने के लिए डाल देते हैं। और उसके माध्यम से जहाँ पूरे विश्व में अपन देखें तो उसके लिए बतलाया है 1 अरब टन इतना जो है मतलब भोजन जो है उसमें लोग फेंक देते हैं। तो उसके माध्यम से यानी बहुत सारे लोग जो कि जिनके लिए अच्छी तरह से भोजन नहीं मिल पाता वो सारे उससे वंचित रह जाते हैं। तो जो लोग समृद्ध लोग हैं अधिकतर उन्हीं के माध्यम से इस प्रकार के कार्य होते हैं। तो अपने लिए जहाँ अपने लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही अपन अपनी थाली में लें। आजकल तो सब जगह बफेट का जो है सिस्टम जमाना है, सब लोग अपने अपने हाथ से लेते हैं, तो उसमें जो है लोगों के लिए कई बार ऐसी जो है लगता है कि एक ही बार ले लो बाद में फिर कौन आएगा ऐसा करके। तो ऐसा नहीं, जितनी आपने को आवश्यकता है उतना जो है अपने को ले करके और अपन उसको जितना खा सकें उतना ही अपन यदि लेना प्रारंभ करें तो ये जो जहाँ वेस्ट होता है उसकी समस्या बहुत कुछ जो है हल इसके माध्यम से हो सकती है। इच्छा में महाराज जी, सब लोग जिससे दुखी हैं उस दुख को कैसे जीते? दुख को जीतने के लिए दुख से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुखी अपने आप को अनुभव करना चालू करें, अपने आप को आप प्रसन्न बनाएं। प्रसन्न जब आप रहेंगे तो उसके माध्यम से आपके दुख का जो वृद्धि होती है, दुख की जो बढ़ोतरी होती है उससे आप बच सकते हैं। तो हमेशा प्रसन्न रहें, चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे परिवार हो, सब क्षेत्रों में जो है प्रसन्न रहना चाहिए। यदि आप प्रसन्न रहेंगे तो आगे आपके लिए जो है प्रसन्नता के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप दुखी रहेंगे तो और आप दुख को ही आकर्षित करेंगे। अपन एक प्रकार के ट्रांसमीटर भी बन जाते हैं और रिसीवर भी बन जाते हैं। जब अपन निगेटिव भावनाओं को जो है ट्रांसमिट करते हैं
तो उसके माध्यम से अपन निगेटिव ही भावनाओं को रिसीव करते हैं। और यदि अपन वहाँ पर पॉजिटिव रहें, प्रसन्न रहें, तो उसके माध्यम से अपन पॉजिटिव ही भावनाओं को बाहर भेजेंगे और पॉजिटिव ही अपन ग्रहण करेंगे। तो उसके माध्यम से अपना जो है जीवन आगे और जो है प्रसन्नता में बनेगा। तो इसलिए अपने को यदि प्रसन्न रहना है, दुख से बचना है, तो प्रत्येक समय में अपने को प्रसन्न रहना चाहिए। क्योंकि जहाँ असाता वेदनी कर्म जिसके माध्यम से दुख होता है, उसके आश्रम में दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोभयस्थानान यसत वेद्यस्य। तो इसमें दुख शोक ताप आक्रंदन आदि जितनी भी चीजें जो दुख की वैरायटी हैं, वो सब जो है दुख को ही आमंत्रित करती है। इसलिए अपने लिए इन सब से जो है बहुत जल्दी कभी कभी कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं, उसमें कभी किसी का वियोग हो जाता है तो रुदन आदि हो जाता है, लेकिन उसको जो है ज़्यादा लंबे समय तक अपने हृदय पर धारण नहीं करना चाहिए। जहाँ आपके यहाँ सूर सूतक आदि लगते हैं तो उसमें जो है उन कार्यों को संपादित करके उससे अपन निवृत्त हो जाना चाहिए। उसी को लेकर के यदि अपन बार बार बैठे रहो, बार बार रोते रहो, तो उसके माध्यम से शरीर में भी कई व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जहाँ एक सूरदास जी, उनके बारे में कि उनके बहुत सारे भाई जहाँ सेना में थे मरण को प्राप्त हो गए, और उनके कारण वो जो है रोते रोते उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी। तो उनकी जन्म से जो है अंधे नहीं थे, लेकिन उस वियोग के कारण में रुदन करते करते उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी जो है गंवा दी। तो इसके माध्यम से अपने शरीर में भी बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए अपने लिए प्रसन्न रहना चाहिए, तभी अपन उस दुख से बच सकते हैं। महाराज जी, ऐसे शास्त्र में आता है वस्त्रधारी की पूजन नहीं होती है, तो कई बार देखा है मुनि आर्य का श्रावक श्राविका अपन बोलते हैं, तो वो पूजन। हाँ, जहाँ महाअर्घ में इस का यूज करते हैं अपन, मुनि आर्यिका नाम श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म क्षयार्थम, तो वहाँ पर इनको अर्घ नहीं चढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जो चतुर्विध संघ होता है उसके कर्मों के क्षय के लिए मैं भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ा रहा हूँ, ये भाव है। कई बार लोग उसको समझ नहीं पाते, तो वो सोचते हैं कि यहाँ पर मुनियों के लिए भी, आर्यिका के लिए भी, श्रावक और श्राविका जिसमें एलक छुल्लक हैं, छुल्लिकाएं हैं, इनके लिए अर्घ चढ़ा रहा है। यहाँ पर चतुर्विध संघ जो है उसमें चौथे पुण्यस्थानवर्ती भी जो है सम्यक दृष्टि जीव हैं, जैन भी हैं, उनके लिए वो श्रावक श्राविका सब उनके सबके कर्मों का क्षय हो इस भावना से। तो यहाँ आराधना अपन करते हैं तो केवल अपने ही कल्याण की भावना से नहीं, अपन जो है अपने चतुर्विद जो जैन धर्म का जो संघ है उसके भी कर्मों का क्षय हो, इस प्रकार की भावना से भी अर्घ चढ़ाते हैं। तो अपनी जो पूजा होती है बड़ी व्यापक होती है, उसके माध्यम से अपन जो है जहाँ पर पूरे जगत के कल्याण की भावना भी उसमें छिपी रहती है। तो ये जो है जहाँ केवल स्वार्थ नहीं है, इसके माध्यम से वहाँ पर सबके कल्याण की भावना भी है। तो ये धर्म ध्यान, क्योंकि जहाँ केवल अपन अपने कल्याण की भावना करेंगे तो वो जो है वहाँ पर वो अच्छा नहीं माना जाता। अपन सबके कल्याण की भावना करो, जैसे कि अपन ऐसा सोचो कि पूरे संसार में कोई भी दुखी नहीं रहे, तो अपन भी दुखी नहीं रहेंगे। तो अपन सोचोगे नहीं केवल मैं जो है सुखी रहूं, तो वो जो है स्वार्थ की भावना होती है। तो इसलिए जो है यहाँ पूजा आदि अर्चना होती है, उसमें चतुर्विद संघ के भी दुखों के क्षय की भावना से वो अर्घ समर्पित किया जाता है। इच्छा में महाराज जी, बच्चे जो गलती करते हैं स्कूल में, घरों में, बाहर, तो उनकी पनिशमेंट में मतलब सजा क्या होनी चाहिए? देखो, आजकल का जो जमाना है जहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी जो है एक जगह से दूसरी जगह सब बातें पहुंच जाती हैं। अभी कुछ दो घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें जहां टीचर ने पनिशमेंट दिया और उसके कारण में वो छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो गए, एक का तो निधन ही हो गया। अब उसमें एक बच्चे के लिए मुर्गा बना करके उसकी पीठ पर ईंट रख दी, तो और बहुत देर तक उसको रखा, तो उसके लिए बहुत परेशानी हो गई। एक जो लड़की थी वो लेट आई, उसके लिए जहाँ पर उठक बैठक लगवा दी, तो उसके कारण में उसका जो है स्वास्थ्य ऐसा गिरा कि वो मरण को ही प्राप्त हो गई। तो ऐसी जहाँ पर यदि दंड दिए हैं तो उसके माध्यम से वो सब जगह जल्दी से प्रचारित हो जाते हैं,
तो पहले के समय में क्या था कि जहाँ पर उनके लिए दंडित किया जाता था और किसी को पता नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी उसमें जो है, जहाँ पर भारतीय जो संस्कृति है उसमें ये कहा है कि बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को, जहाँ पिता के लिए भी कहा है कि बच्चों के लिए उनको ज़्यादा लाड़ नहीं करना चाहिए, उनके लिए ताड़न करना चाहिए, इस प्रकार की जो है पद्धति बताई है। तो उसमें ताड़न करने का अर्थ ये नहीं है कि उनके लिए आप जो है हाथ आदि से मारने लगो। अब यहाँ पर आपने हाथ से नहीं मारते हैं, लेकिन आपने उनको ऐसा जो है दंड दे दिया, उसके कारण में उनका शरीर जो है इस प्रकार की स्थिति में पहुँच गया। तो जहाँ विदेश में ये जो है पद्धति है, वहाँ पर बच्चों को घर में भी आप ताड़ित नहीं कर सकते। यदि आपने किसी बच्चे को मार दिया, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी क्लास में सिखाया जाता है कि यदि तुम्हारे घर में तुम्हारे पेरेंट्स यदि तुम्हें मारते हैं तो तुम इस नंबर पर फ़ोन करके शिकायत कर देना। तो कई बार ऐसा होता है, वहाँ पर माता पिता को भी जेल जाना पड़ता है बच्चों की शिकायत पर। तो वो ही जो है सारे भारत की जो है कोई बात सुनता नहीं है, बाकी वो सब चीज़ें जो है सब जगह प्रचारित होती रहती हैं, और उसके कारण में अब यहाँ भी ऐसी स्थिति बन गई है कि बच्चों को दंडित करने वाले के लिए सोचना पड़ता है। और जहाँ लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी जो है सब जगह प्रचारित हो जाता है। तो इसके लिए अपने लिए दंडित करते समय, अब चूंकि ऐसी व्यवस्था बन गई है, अपने को जो है इंटरनेशनल जो पूरे जो रूल्स हैं उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से यदि आप चलें तो आपके लिए इसमें ध्यान रख करके कार्य करना चाहिए। यदि आप उसमें यदि चूक करेंगे तो उसके माध्यम से बहुत जल्दी जो है सब जगह प्रचारित होगा, और उसके माध्यम से वो जो है बहुत बड़ा दंड भी उनके लिए प्राप्त हो सकता है। जहाँ पर जो मतलब घर में भी जो है बच्चों के लिए यदि अपन पनिशमेंट देते हैं, वो तो अभी इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रचारित नहीं है, लेकिन वो भी धीरे धीरे मतलब घरों में यहाँ पर भी भारत में भी जो है आएगा, जिसके माध्यम से जो है घर में भी अपन बच्चों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। तो ये जो है मतलब जो भारतीय संस्कृति में जो मूल्य हैं उनमें उनकी जो है अपने को दृष्टि रख करके अपने को चलना चाहिए। लेकिन जहाँ स्कूल आदि हैं उनमें तो अपने लिए उसकी जो है जागृति रखना चाहिए। कई बार ऐसे भी जो हैं जहाँ टीचर जो थे उन्होंने किसी जो बच्चे से अपने पैर जो है दबा लिए, अब वो उसमें वहाँ पर उनकी बन गई फोटो और डल गई, सब जगह पहुँच गई, तो उसमें जो है बहुत जल्दी बात का बतंगड़ बन जाता है। इसलिए जो कार्य होते हैं जहाँ पर सोशल जो मतलब सब लोगों के बीच के जो कार्य होते हैं उसमें बहुत जागृति से आपको रहना चाहिए, नहीं तो उसके माध्यम से बहुत जल्दी जो है बात यहाँ की वहाँ पहुँचती है, और उसके माध्यम से व्यक्ति जो कब जो है इसके गिरफ्त में आ जाए। मतलब आजकल का जो जमाना है उसके माध्यम से कहा जाए कि पाप करने वालों को जो है बहुत समझदारी के साथ में पाप से छूट जाएं, अपने आप को पाप से तिलांजलि दे दें, नहीं तो पाप की गिरफ्त में कहीं भी आजकल इतने कैमरे लगे रहते नहीं होता, तो इंटरनेट के माध्यम से भी जो है कई जगह लोग पकड़ में आते हैं। फिर भी उसके बाद में लोग जो है पाप से जो है बचते, पाप को छोड़ते नहीं है, ये बड़ा आश्चर्य लगता है। इसलिए अपने को इन सब उदाहरणों के माध्यम से ये सीख लेकर के कि पाप जो होता है वो व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता, वो उसको कहीं ना कहीं से गिरफ्त में ले लेता है। इसलिए अपने को इन पापों से बचने का प्रयास करना चाहिए। उनको आहार देने के लिए श्रावक का जैन होना जरूरी है। हाँ, श्रावक का जो है जो मतलब धर्म का पालन करता है वो जैन ही हो, उसके लिए जो है मतलब जैन धर्म का पालन करने वाला हो, जैन हो नहीं है, धर्म जो है अपना धर्म जो है सब लोग पालन कर सकते हैं। तो जो जैन धर्म का पालन करने वाला हो वो जो है उनको आहार दे सकता है। एक महाराज जी हमको मिले थे, वो बता रहे थे कि हमारा एक जगह चतुर्मास हुआ और एक ब्राह्मण ने नियम लिया कि मैं जीवन भर जो है जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके ही भोजन करूंगा, मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। तो के लिए हमने उससे आहार ले लिए। तो ऐसा यदि जो जैन धर्म का पालन करने के लिए यदि तैयार है, जैन धर्म का पालन करता है, तो उससे जो है वो महाराज आहार ले सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि बाई बर्थ जैन भले नहीं हो, लेकिन जैन धर्म का जो पालन करते हैं वो जो है आहार दे सकते हैं। और उसमें भी जो है जिसको आहार देना है उनसे पहले चर्चा करके, ऐसा नहीं कि अपन जो है किसी को भी लेकर के कि हम जैन धर्म स्वीकार कर रहे हैं
तो उसमें भी देख करके जहाँ जिसकी जैसी पात्रता है उस हिसाब से उसको ले सकते हैं। अच्छा भी महाराज जी, कई बार जैसे भाषा चुनने का वो मिलता है ऑप्शन, तो जैसे संस्कृत के अलावा कौन सी विदेशी भाषा अपन चुने, या संस्कृत चुने या हिंदी चुने? हाँ देखो, जहाँ भाषाओं के चुनाव की बात आती है तो भाषाओं के चुनाव के लिए जहाँ संस्कृत के लिए भी आपको ऑप्शन दिया हो और कोई विदेशी भाषा को दिया हो तो अपने को संस्कृत का चयन करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके अध्ययन से अपने लिए बहुत जो है लाभ होगा। क्योंकि संस्कृत पूरे संसार की सब भाषाओं में सबसे ऐसी विशिष्ट भाषा है, कंप्यूटर की कोडिंग में भी उसको सबसे ज़्यादा योग्य माना गया है। और उसके अध्ययन करने से, उसके उच्चारण करने से, क्योंकि संस्कृत में सबसे ज़्यादा सही उच्चारण होते हैं। इंग्लिश में तो आप लोग देखते ही हैं कि यहाँ पर CUT कट होता है, PUT पुट होता है। बहुत सारे लोगों के मन में कि इसमें क्या अंतर है, दोनों में ऐसा क्यों अंतर होता है, तो ये जो है इनके उत्तर वहाँ पर नहीं मिलते। लेकिन संस्कृत में हर शब्द का अलग अलग उच्चारण है, हर वर्ण का जैसा उच्चारण संस्कृत में है वैसा पूरे संसार की किसी भाषा में नहीं। और उसके उच्चारण करने से, संस्कृत का जब उच्चारण करें संस्कृत के माध्यम से, यदि अपन उसमें पाठ करें तो अपने मस्तिष्क के दोनों लोब जो हैं उससे जो है प्योरीफाई होते हैं। जहाँ देखा गया है इंग्लिश के माध्यम से केवल आधा भाग ही प्योरीफाई होता है, ये सिर्फ रिसर्च के माध्यम से प्रूव्ड है। तो उसके माध्यम से संस्कृत जो है सबसे अच्छी भाषा है, इसको जो है चयन करना चाहिए। और उसके माध्यम से विदेश की भाषा तो बाद में कभी भी सीख सकते हैं, लेकिन जिसने एक बार संस्कृत का अध्ययन कर लिया उसके माध्यम से उसका बेस बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, वो अन्य भाषाओं को बहुत जल्दी फिर उसके बाद में सीख सकता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित